कथा में ये जो नवदा भक्ति जो है, वास्तव में हमने अगले हफ्ते बताया था, लास्ट में बताया था कि नवदा भक्ति का जिन्होंने भक्ति किया है आचार्यों का सबका बताया मैंने। श्रवण परीक्षित महाराज, कीर्तन सुखदेव गोस्वामी महाराज, आचार्य, एक एक आचार्य ऐसा भक्ति पाप करके भगवान को पाप किया। वास्तव में भक्ति कौन है और भगवान उसी को ही पानी ग्रहण करते हैं जो इस नवदा भक्ति को भक्तिपूर्ण होकर भक्ति करते हैं। तो आप सब जानते हैं भगवान कितना विवाह किया है, क्योंकि विवाह का एक मौसम चालू है, सब जगह शादी चालू था। थोड़ा दिन पहले 4 और सनाई बज रहे थे। तो इस जगत का शादी और भगवान की शादी अलग होते हैं। इस जगत का शादी का हम जितना दर्शन करेंगे उसमें क्या होगा, बंधन आएगा। और भगवान का शादी के बारे में, भगवान की पानी ग्रहण के बारे में हम जब जितना सुनेंगे संसार बंधन से मुक्त होता जाएगा। यही फर्क है। भगवान की विवाह लीला श्रवण करने से हमको भक्ति प्राप्त होते हैं और बंधन से मुक्त होते हैं। तो ये जो नवदा जो भक्ति है, किस प्रकार भगवान ग्रहण किया, इसको प्राणी ग्रहण किया, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर आचार्यगण इसके ऊपर एक एक टीकाएं लिखते हैं। वास्तव में टीकाएं के बगैर, जो भी आचार्यगण टीका के बगैर इस भागवत को समझना नामुमकिन है। भागवत अगर खाली श्लोक के बारे में आप जाएंगे, किसी का समता नहीं इस श्लोक के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो महान आचार्य लोग जो टीकाएं लिखते हैं, उस टीका के अंदर तभी मालूम पड़ते हैं कि ये टीकाएं के अंदर तभी मालूम पड़ते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर लिख दिया है परीक्षित महाराज को साप मिला है। तो ये साप मिला क्यों, इसके ऊपर क्या कारण है? आप बोलेंगे कि वो सिंगी ऋषि का समीर ऋषि के आश्रम में गया और उनके मरा हुआ गले में सांप लटका दिया, उसका पुत्र सिंगी ऋषि ने सांप दिया इसके लिए। लेकिन ये तो बाह्य कारण है। अंतरंग कारण क्या है? अंतरंग कारण जानने के लिए हमारा विश्वनाथ चक्रवर्ती 3 कारण बताते हैं। 3 कारण के अंदर ये सब तभी मालूम पड़ते हैं। क्या 3 कारण क्या बताते हैं? एक बताते हैं कि परीक्षित अल्प आयु है। परीक्षित का आयु कितना साल था? 32 साल। 32 से 35 साल आयु था। 35 साल आयु था, उससे ज्यादा नहीं था। क्यों आयु था 35 साल? तो 100 साल जीने वाले थे। 35 साल क्यों आयु हुआ? क्यों हुआ? इसका कारण है क्योंकि भगवान ने जब भी उत्तरा के घर में जाके परीक्षित को रक्षा किया था, ब्रह्म अस्त्र को तो उन्होंने तेज नष्ट किया था, लेकिन ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए उसका प्राण तो रक्षा किया, लेकिन सम्मान रखने के लिए उस 100 साल को आयु को 35 साल कर दिया, आयु को कम कर दिया और जीवित रखा है। ब्रह्मा जी का भी मान रखा, इसका एक कारण है। ये सब आचार्यों का टीका के अंदर से मालूम पड़ते हैं। और क्यों लगाया? अगर सांप नहीं लगाते थे निर्दिष्ट टाइम में, तो परिस्थिति पूरा ये नहीं हो जाता, भक्ति के प्रति पूरा फोकस नहीं होता था, नहीं तो कभी भी उसका मृत्यु हो जाते थे। अल्प आयु है तो उस टाइम में भगवान ने निश्चित कर दी इस टाइम में मुक्ति है, ताकि उसको भगवान की वो भक्ति 7 दिन में वो कर सके। और भी घोर लीला है। तो उसी प्रकार भागवत में हमने सुना है भगवान ने कितना पानी ग्रहण किया था, कितना विवाह किया था? 16,108। विवाह कितना किया था? 9। राइट, विवाह किया था 9। 16,108 तो है पटरानी टोटल, लेकिन विवाह किया 9 बार। तो ये जो भगवान की ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इसमें बहुत सुंदर सुंदर मतलब छुपा है। सबसे पहला भगवान पानी ग्रहण करते हैं किसका? रुक्मणी। तो ये रुक्मणी कौन है? रुक्मणी हम श्रवण करते हैं कि राजा भीष्म की पुत्री और उनका एक भाई है रुक्मी। राजा भीष्म की पुत्री जो है ये है रुक्मणी। रुक्मणी कौन है? यही रुक्मणी त्रेता युग में सीता मैया थे, और इस युग में द्वापर युग में वो रुक्मणी बनकर आए हैं। साक्षात लक्ष्मी का अंश है, सीता महारानी है। और इन्होंने राजा भीष्म के राज्य में बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े पंडित, कथावाचक कथा करते थे। रुक्मणी क्या करते थे? उस कथा को क्या करते थे? श्रवण करते थे। और श्रवण करते करते भगवान के प्रति उदार प्रेम उत्पन्न हो गया। ठीक है।
प्रगाढ़ प्रेम होता है। हमारा सबसे नवोदा भक्ति मंत्र पहला भक्ति कौन सा है? श्रवणम। तो रुक्मणी ने क्या किया था? तो भगवान रुक्मणी को पाणिग्रहण करके श्रवण भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, यानी भगवान श्रवण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। यानी रुक्मणी इतना श्रवण किया कि श्रवण करते करते भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, इतना प्रेम आ गया कि उनका भगवान के प्रति इतना प्रेम आ गया तो वो भगवान को पूरा अपने सर्वस्व दे चुका है, भगवान के चरण में पूरा दे चुका है। और उनका भाई जो थे रुक्मी, वो क्या किया? दुर्योधन का साथ शिशुपाल के साथ दोस्ती थे, तो शिशुपाल को पाणिग्रहण कराने का उन्होंने निश्चय कर लिया। और ये शिशुपाल कौन थे? ये शिशुपाल अगले जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र थे, रावण और कुंभकर्ण थे। रावण जिस प्रकार सीता मैया के पीछे थे, उसी प्रकार शिशुपाल ने भी रुक्मणी के पीछे पड़ा है, क्योंकि रुक्मणी चाहिए उसको। तो उसी प्रकार जब भी ऐसे वातावरण बन गया तो रुक्मणी ने, अभी रुक्मी इतना पावरफुल हो गए थे कि उसका पिता का राजा भीष्म के बात सुनते ही नहीं थे, उसका ही बात चलेगा रुक्मी का, ऐसा आ गया था। तो रुक्मणी ने अपने पिता भीष्म को बोला, हे पिताश्री, मैं तो श्री कृष्ण आपको प्राण दे चुका हूँ, मैं शिशुपाल को किस प्रकार मैं विवाह करूंगा? तो बोला, देख बेटी, चिंता ना कर, तू तेरा बात जो है वही सत्य है, क्योंकि तेरा जब छोटे थे तभी नारद मुनि को तेरा हाथ मतलब जो कुंडली वगैरह सब दिखाया था, तो नारद मुनि बोला ये तो त्रिलोकीनाथ इसको प्राणिग्रहण करेगा, इसीलिए मैं निश्चित हूँ तो तेरा शिशुपाल से विवाह नहीं होगा, त्रिलोकीनाथ से ही होगा। फिर भी वो बेचैन थे और पत्रिका लिखा भगवान को, जिसको रुक्मणी पत्री कहते हैं। और उस पत्रिका में क्या लिखा है कि हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु, आप तो शेर हो, हाँ, आप तो शेर हो, और शेर का जो भोजन होते हैं वो, शेर का भोजन क्या होते हैं? शेर से अगर कोई समझे, कोई सीगल और गिदर, अगर मैं जो हूँ मैं शेर का हूँ, आप तो नरसिंह हो, मैं सिंह का हूँ। सिंह का भोजन कोई अगर सियाल के हिंदी में क्या कहते हैं? सियाल को हिंदी में लोमड़ी। जो ये सियाल तो अब तो सबको मालूम है, और गिदर भी मालूम है। तो अगर आपके सामने से कोई सिंह के मुख से कोई गिदर और सियाल लेके जाए तो मैं तो उसके भाग नहीं हूँ, मैं तो शेर का ही भाग हूँ। तो कृपया शेर का भाग शेर ही लेके जाए, इस प्रकार पत्र लिखा। और भी बहुत स्तुति किया है, और स्तुति करने के बाद रुक्मणी ने ये भी बता दिया, आप मुझे किस प्रकार हरण करके मैं किधर मिलूंगा, वो भी बता दिया। और बताने के बाद ऐसा ऐसा देवी पूजने के लिए मैं जाऊंगा उसी मंदिर में, इसी समय में आप मुझे आके हरण के लिए। और भगवान आके उनको लेके गया। लेकिन इसका नकल करते इस जगत में कि हम किसी से भी थोड़ा सा प्रेम करता है, उठा के लिए भगवान ने किया। लेकिन भगवान ने किस प्रकार, भगवान ने तो 16,108 पटरानी बनाए, 9 विवाह किया। हम एक विवाह करते ही क्या हो जाते हैं? थक जाते। उसी प्रकार भगवान ने, रुक्मणी ने इतना श्रवण किया, रुक्मणी साक्षात श्रवण भक्ति का, पति के साक्षात श्रवण भक्ति है, तो भगवान उसको श्रवण भक्ति को ग्रहण किया। तो रुक्मणी देवी कौन थे उसका और भी कथा है, और आगे कहेंगे। तो हम लोग बाकी जो 9 विवाह है उसके तरफ हम नहीं जाएंगे। फिर दूसरा विवाह कौन सा है? हाँ, सत्यभामा नहीं, सत्यभामा तीसरा है, जाम्बवती है। तो दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। ये जाम्बवती कौन थे? जाम्बवती जो थे जाम्बुवान के पुत्र थे। ये जाम्बुवान कौन थे? जाम्बुवान सत्ययुग से है। हाँ, सत्ययुग में भी सत्ययुग का थे जाम्बुवान, कितना आयु उनको मिला है। चिरंजीवी, जो 7 जो चिरंजीवी के अंदर जाम्बुवान भी चिरंजीवी है, एक है। विभीषण है, फिर अपना जाम्बुवान है। तो ये क्या किया? तो जब दापोर में ये थे जाम्बुवान, एक गुफा में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, द्वारिका में राजा नहीं था, राजा तो भगवान थे, सत्यजीत करके एक जन था। उन्होंने सूर्य भगवान का उपासना करके एक मणि को उन्होंने पाया था। उस मणि को हर दिन 64 मन सोना देने वाले थे। कितना? 64 मन। तो भगवान ने कहा, हे सत्यजीत, इस प्रकार धन को
तुम अगर उपयोग उसका बहुत व्याख्या है, हम जाएंगे तो आगे यहाँ पर कथा रुक जाएंगे। तो इस प्रकार धन को तुम राज कोष में जमा कर दो, इसी में ही तुम्हारा भलाई है। नहीं तो ज्यादा धन होगा तो अहंकार हो जाएगा, नहीं तो लूटपाट होगा, और अहंकार हो जाएगा तो सब नाश हो जाएगा। धन का सदुपयोग किस प्रकार होते हैं? एक तो सत्संग में किया जाए, और सेवा में किया जाए, राज्यों की सेवा में किया जाए, तो भी सदुपयोग होगा। तो उन्होंने बोला ये भगवान मेरा इतना धन दौलत देख के सहन नहीं कर पाते, उसको ईर्ष्या होते हैं, तो मैं क्यों दूंगा, मैं तपस्या करके मिला है। भगवान बोला तुम्हारा मर्जी है, मत दो। तो उन्होंने क्या किया, उसका भाई प्रसन्न ने, एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसन्न ने उस मणि को लिया, मणि को लेके जंगल के तरफ गए, और जंगल के तरफ गए, एक शेर ने उसको खा लिया, और शेर ने खा लिया, और खाने के बाद और मणि को वहां पर जम्बूवान ने शेर के पास था, और शेर से लड़ाई करके, क्योंकि जम्बूवान के साथ कोई पार नहीं सकता, शेर को मार दिया, और मणि जम्बूवान ने ले लिया। यहाँ पर आरोप लग गए कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारा भाई को मार के मणि को हरण कर लिया। तो सब ये हो गया, तो मणि हरण कर लिया ऐसा। तो भगवान के प्रति जब लांछन लगा तो भगवान ने तभी बोला इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। भगवान गए, भगवान को तो मालूम है मणि कहाँ पर है, गया वहां पर, जम्बूवान के साथ युद्ध हुआ, बहुत दिन युद्ध हुआ, जम्बूवान भी नहीं हारे, भगवान भी नहीं हारे, क्योंकि जम्बूवान को कौन हरा सकता है? भगवान ही हरा सकते हैं। कुछ दिन बाद जम्बूवान ने हार गया, बोला आप कौन हो, मुझे भगवान के, मेरे प्रभु राम के सिवा कोई मुझे हरा नहीं सकते हैं। तभी बोला तुम पहचाना नहीं, तभी उनको राम रूप का दर्शन कराया भगवान ने, और उनको ज्ञात हुआ। ज्ञात होने के बाद जम्बूवान बहुत शर्मिंदा हो गया, भगवान के चरण में लोटपोट हो गए, और शर्मिंदा होने के बाद उस मणि को सब बात बताया। जम्बूवान ने भगवान को उस मणि को दिया, और मणि के देने के बाद भगवान से युद्ध किया। इसीलिए इस खोज से, इस अपराध के कारण बोला आप मेरे बेटी जाम्बवती को भी पानी ग्रहण कीजिए, उसके हाथ में दे दिया। तो ये दूसरा भक्ति कौन सा है? कीर्तन भक्ति। तो ये जाम्बूवान, ये सत्ययुग से ये भक्ति कहां से मिला? इसको भगवान हनुमान जी ने इसको भक्ति दिया था। तो ये कीर्तन भक्ति का प्रतीक है। जम्बूवान हर समय भगवान की कीर्तन करते थे, और यही कीर्तन भक्ति उन्होंने उनका बेटी को जाम्बवती को दिया था, और वही कीर्तन भक्ति आज भगवान पानी ग्रहण कर रहे हैं। तो दूसरा भक्ति हो गया कौन? जाम्बवती। और कीर्तन भक्ति, भक्ति के अंदर कीर्तन भक्ति, और विवाह के अंदर जाम्बवती। और तीसरा कौन सा है? सत्यभामा। ये सत्यभामा कौन थे? वो सत्यभामा जो थे सत्ताजी, जिसका जो मणि जो लिया था, तो भगवान ने उस मणि को लिया, जाम्बवती को लेके महल में लेके आया, उस मणि को लेके सत्ताजीत के पास गया, और सत्ताजीत को जैसा ही वो मणि सत्ताजीत को दिया, और सत्ताजीत फिर शर्मिंदा हो गए, बोले मैंने कितना बड़ा भूल लांछन लगा दिया, भगवान के चरण में पड़ गया। और चरण में पड़ के फिर उनके पुत्री को पूछा, सत्यभामा को पूछा कि मैं इतना लज्जित हो गया कि भगवान के चरण में, तो इस अपराध के मैं क्षमा कैसे करूं, अगर भगवान को मैं आपको पानी ग्रहण देना चाहता हूं। लेकिन ये जो सत्यभामा थे शरण भक्ति, तो हर समय द्वारिकाधीश का चिंतन शरण करते थे। लेकिन बेटी होकर बाप को किस प्रकार बोल सकते हैं कि मुझे द्वारिकाधीश से विवाह करना है? बोल नहीं पाते थे। तो भगवान तो जानते थे, इसीलिए ये सत्यभामा के साथ फिर सत्ताजीत ने सत्यभामा को दिया पानी ग्रहण किया, सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। बोलो सत्यभामा महारानी की, सत्यभामा वल्लभ लाल की। सत्यभामा से विवाह किया। और ये सत्यभामा कौन है? ये सत्यभामा जो है साक्षात भूदेवी है। सत्यभामा भगवान की लीला शक्ति है, भू शक्ति है, भूदेवी भी भगवान की शक्ति। इसीलिए भूदेवी इतना चिंतन करते हैं भगवान की, दूसरा कोई कर नहीं सकते। शरण भूदेवी यानी पृथ्वी देवी भगवान की बहुत चिंतन करते हैं, और इसीलिए भगवान ने उसको प्राणीग्रहण किया। और यही सत्यभामा बाद में कलियुग में विष्णु प्रिया के रूप में आते हैं। जब ये लक्ष्मी प्रिया के साथ विवाह होता है महाप्रभु का, लक्ष्मी प्रिया क्योंकि वियोग की लीला में नहीं रख सकते, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है भूदेवी है साक्षात, और इसीलिए महाप्रभु के लीला में लक्ष्मी प्रिया भगवान के संयोग की, जोग की लीला है कि भगवान नारायण को छोड़ के लक्ष्मी कभी भी नहीं रह सकता है। इसलिए महाप्रभु के विवाह में
संन्यास ग्रहण करेंगे, इसीलिए विरह लीला को सहन नहीं कर सकते, इसीलिए जो लक्ष्मी प्रिया है वो परलोक गमन करते हैं, अपने धाम चले जाते हैं और भगवान के सामने फिर भूदेवी आते हैं जो विष्णु प्रिया के रूप में भूदेवी आते हैं, क्योंकि भूदेवी सब कुछ सहन कर सकते हैं, क्योंकि जगत में आप देखेंगे भूदेवी सब कुछ सहन करने का क्षमता उसके अंदर कलेजा है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं संन्यास तो पूरा महाप्रभु बोल रहा है तुम यहाँ पर बैठ के नाम की धन कमाओगे और मैं जाके नाम की धन को सबको दिलाऊंगी। तो इस प्रकार वही सत्यभामा कलियुग में भी आते हैं और भगवान उसको प्राणत्याग करते हैं। फिर तो ये शरण भक्ति हो गया, श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, शरण हो गया। उसके बाद कौन सा भक्ति है? पाद सेवन भक्ति। ये पाद सेवन भक्ति कौन किया था? हाँ, लेकिन इसमें क्या किया? पाटरानी का बात हो रहा है ना, इसमें है जमुना। जमुना जो है भगवान की पाट रानी, जो मेन आठ जो है मेन पाट रानी है भगवान का। ये जमुना देवी कौन है? जमुना देवी जो है सूर्यदेव की पुत्री है और शनिदेव और यमराज की बहन है दोनों। संगा देवी की पुत्री है दोनों। तो पहले इसका लीला हमने बताया था, उसका डिटेल्स में हम नहीं बता रहे हैं ताकि आपको ठीक हम आगे जा नहीं पाएंगे। 10 मिनट है, उसके बाद हम फिर कीर्तन होगा, आरती होगा, तो आगे का बाद में बताएंगे। तो ये जो यमुना देवी जो है ये सूर्यदेव की पुत्री थे, बहुत तपस्या की। आप जानते हैं कि भगवान को पाने के लिए कहाँ पर? यमुना हत्ती पर, वहां पर कालिंदी पर्वत के बैठ के ऐसा तपस्या किया कि भगवान के विरह में उन्होंने पानी होके बह गए। तो आज भी जहाँ पर कालिंदी पर्वत है, जहाँ पर यमुना जी का प्रकट है, जो गंगा नदी के बहुत ऊपर है, थोड़ा ऊपर है, तो चारों ओर बर्फ के स्थान है, लेकिन जहाँ पर यमुना देवी ने तपस्या किया था वहां पर जो पानी निकलता है, यमुना जहाँ से प्रकट होता है, वो गर्म है पानी। आज भी वहाँ पर सब लोग जा नहीं पाते, ऑक्सीजन का कमी है वहाँ पर। तो इस प्रकार भक्ति का तो उसका और भी बहुत लीलाएं हैं। तो भगवान जब सूर्यदेव ने संगा देवी का बहुत सुंदर सुंदर अभी कथा है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि किस प्रकार यम और जमुना ये दोनों संगा देवी के पुत्र हुए। संगा देवी सूर्यदेव की पत्नी है। सूर्यदेव की ताप सहन नहीं कर सकते थे, हर समय एक ही बात करते थे कि आपका ताप कम करो, ताप कम करो। और सूर्य भगवान बोलते हैं आपके लिए मैं ताप कम करूंगा, पूरा धरती का यहाँ पर क्षति हो जाएगा, सबको नुकसान हो जाएगा, आपके लिए मैं ताप नष्ट नहीं कर सकता हूँ, कम नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए ताप नष्ट नहीं किया, कम नहीं किया। तो क्या किया? संगा देवी ने छोड़ दिया। संगा देवी कौन थे? विश्वकर्मा की पुत्री थे। पिताजी के पास गए, पिताजी को बोला इस प्रकार ताप कम करने के बोला, मेरा पति ने बोला नहीं कर सकते, इसीलिए मैं छोड़ के आ गया। तो विश्वकर्मा ने बोला तुमने पिता को छोड़ के गलत किया, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम तुम्हारे पति के पास ही वापस जाओ। तो संगा देवी बोला पिता ने भी मुझे स्वीकार नहीं किया, तुमने तपस्या किया। तो इतना तपस्या किया, तपस्या करने के बाद और यहाँ पर तपस्या करने के बाद फिर भगवान को बोला क्या चाहिए? भगवान प्रकट हो गया। कौन तपस्या किया? संगा देवी ने। क्या चाहिए? बोला मुझे वही बात कि मुझे सूर्य का ताप सहन नहीं होता है। तो बोला सूर्य का ताप तो हम भी कम नहीं कर सकते हैं। तो बोला तो क्या कर सकते हैं? तो आप छाया के रूप में, यानी संगा देवी के छाया के रूप में उनको फिर से प्रकट हुआ, फिर से सूर्यदेव के साथ फिर से विवाह हुआ और फिर से जो पुत्र हुआ था ये हुआ शनिदेव। शनिदेव छाया देवी का पुत्र थे और जो संगा देवी के जो दो पुत्र थे वो कौन थे? ये शनि यम और जमुना थे। फिर अब सबको मालूम है, सदमा सबको देख नहीं पाते थे क्योंकि अपना पुत्र नहीं है, वो जानते थे। तो नहीं करके इनके साथ थोड़ा सा अवहेला करते थे। अवहेला करने के बाद इनका तो मकसद अलग थे। भगवान को साक्षात दिव्य धाम का पाटरानी थे ये यमुना देवी। यमराज भी दो स्वरूप है, एक साक्षात धर्मराज है जो भक्तों के लिए जब विचार करते वो धर्मराज है और अभक्तों के लिए जब विचार करते ये यमराज है। दो स्वरूप में ये विराजमान है। तो उन्होंने भी तपस्या किया, तो दो स्वरूप में उन्होंने विराज किया। भगवान ने उसको भी वरदान दिया, इन्होंने भी तपस्या किया था। यमराज को करने के बाद उन्होंने बोला था कि मर्तलोक के तुम क्या होगा? यमराज के रूप में तुम विचार करोगे और भक्तों के लिए तुम
जमदूत अभक्त के लिए रहोगे और धर्मराज के लिए तुम भक्तों के लिए विचार करोगे। इस प्रकार उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद फिर भगवान फिर यमुना देवी ने उस तपस्या कर रहे थे। फिर तपस्या करते करते वहां पर फिर एक बार रथ में बलराम और भगवान कृष्ण और अर्जुन मिल के वहां पर आ रहे थे वृंदावन में। जहां देखा वहां पर यमुना के निकट ही वहां पर तपस्या कर रहे थे। तो भगवान सब जानते थे। भगवान ने बोला, अरे अर्जुन देखो तो उस कन्या ने कौन वहां पर बैठे हैं। तो वहां पर अर्जुन को पूछने के लिए गया। अर्जुन ने बोला, आप कौन हो? बोला, मैं साक्षात यम की पुत्री बहन सूर्योदेव की पुत्री मैं यमुना हूँ और कालिंदी हूँ। इसको कर बताया है। और बताने के बाद क्या चाहते हो? मैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया है क्या? मैं भगवान को पति के रूप में पाना चाहता हूँ। तभी बोला, अवतार हो क्या गया? अभी सामने ही है भगवान। तो भगवान को जाके बताया। फिर भगवान ने उसको प्राणी ग्रहण किया। तो ये कौन थे? प्रातः सेवन भक्ति यमुना देवी। यमुना देवी को स्वीकार किया और ये पाटरणी के अंदर था। इसलिए पादों सेवन भक्ति के इसलिए जब भी भगवान अंतर्धान हुए थे तो कभी भी यमुना देवी को कभी भी भगवान के वियोग का महसूस नहीं हुआ, क्योंकि भगवान यमुना के रूप में बहुत साठ समय लीला करते थे। और भगवान यमुना में जब स्नान करने तो क्या पहले जाता था? चरण। तो इसीलिए चरण पादों सेवन भक्ति यमुना देवी ने किया था। तो ये हो गया पादों सेवन भक्ति। और उसके बाद कौन सा भक्ति है? अर्चन भक्ति है ना। भक्ति में कौन सा है? 5 नंबर भक्ति अर्चन है। और 5 नंबर विवाह कौन सा है? भगवान ने यमुना देवी के साथ किया। उसके बाद भगवान ने मित्रविंदा के साथ विवाह किया था। तो पाटरानी उसका नाम क्या था? मित्रविंदा। मित्रविंदा कौन है? मित्रविंदा जो थे उज्जैन की राजा आदिदेव राज के पुत्री थे। उज्जैन के राजा आदिदेव के पुत्र थे। कौन? मित्रविंदा। तो ये मित्रविंदा हमारा अर्चन भक्ति है। 5वां अर्चन भक्ति। और मित्रविंदा क्यों नाम हुआ? क्योंकि इतना तुलसी महारानी का सेवा किया, इसलिए नाम ही हो गया मित्रविंदा। और वही तुलसी पत्र से शालिग्राम की सेवा करते थे, अर्चन करते थे। और उसी में भगवान प्रसन्न हो गए थे। और वहां पर उज्जैन में जब गया और राजा ने इसका 2 भाई थे। 2 भाई जो थे और राजा तो चाहते थे कि मेरा पुत्री का विवाह भगवान के साथ होगा, भगवान कृष्ण के साथ होगा। 2 जो पुत्र थे ये भी दुर्योधन के साथ संग करते थे, इसलिए दुर्योधन के साथ विवाह देने के लिए रुके थे। लेकिन ये था कौन? अर्चन भक्ति थे, मित्रविंदा थे और अर्चन भक्ति के स्वरूप थे। और राजा ने उसको आदिराज देव ने उसको भगवान के परिग्रहण किया है। तो भगवान का 5वां विवाह संपन्न हुआ बिंद्रमित्रा देवी के साथ, मित्रविंदा देवी के साथ। और फिर 6वां भक्ति कौन थे? बंधन भक्ति है ना। नवदा भक्ति बंदना भक्ति 6वां है। और 6वां विवाह कौन सा है? 6वां विवाह है, 6वां विवाह का नाम है सत्ताजी। सत्ताजी जो है अयोध्या नग्नजीत राजा थे। अयोध्या के नग्नजीत राजा के पुत्री थे। और राजा नग्नजीत ने अपने पुत्री को विवाह देने के लिए ऐसा रचा था कि 12 बेल एक रस्सी में जो बांध देंगे, जिसको बांध सकते हैं 12 बेल को, वही मेरे पुत्री को विवाह कर सकते थे। और इतना ये क्या कर सकते थे? बंधन भक्ति। ये इतना नमस्कार किया भगवान को, इतना नमस्कार किया जिस प्रकार हमारे 6 गोस्वामी में एक जन है 1000 दंडवत प्रणाम करते थे। कौन थे मालूम है किसको? सनातन गोस्वामी। नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी 1008 रोज प्रणाम करते थे। उतना उम्र हो गए थे, कभी प्रणाम करते थे उठ नहीं पाते थे, दूसरा भक्त लोग उठा के खड़ा करते थे, फिर प्रणाम दंडवत प्रणाम करते, वंदना है। तो ये जो मित्र सत्ताजी जो थे, जो नग्नजीत के राजा के जो पुत्री थे, ये बंधन भक्ति करते थे। इतना प्रणाम करते थे भगवान को। इस प्रणाम के द्वारा, बंधन भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया और भगवान ने उसको प्राणी ग्रहण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या हो गया? वंदना भक्ति हो गया। और 6वां विवाह हो गया सत्ताजी के साथ। फिर 7वां भक्ति कौन सा है? दास्य भक्ति है ना।
और दास्य भक्ति है। सातवां विवाह कौन सा है? श्री भद्रा जी, जो भगवान के एक नाम है श्री भद्रा जी, सुभद्रा नहीं है, श्री भद्रा जी नाम है। मध्य देश के राजा के पुत्री है। इनके ये जो एक भाई थे, ये दोनों भाई एक भाई थे, भाई और बहन मिलकर, श्री भद्रा जी और इसके भाई मिलकर भगवान के दास भक्ति की भक्ति करते, दास भाव में भगवान को पूजते थे। और इन्होंने, उनके भाई ने पूछा कि हे बहन, तुम किस प्रकार वर को ग्रहण करना चाहते हो? तो उन्होंने बोला, मैं जिस प्रकार मीरा ने जिस प्रकार पति ग्रहण किया कि मैं बार बार विधवा नहीं होना चाहता हूँ, मैं जिसको विवाह करूंगा कभी विधवा होऊंगा ही नहीं, तो फिर इसके लिए तो भगवान को करना पड़ेगा। तो तभी उन्होंने भगवान के हाथ में उन्होंने सब दिया था। कौन सा वो? श्री भद्रा जी। इसका भी और आगे कथा है। तो दोनों भाई और बहन दोनों ही भगवान के चरण में गया और भगवान ने इसको स्वीकार किया था। और फिर लास्ट में आता है आठवां भक्ति आते हैं, और आठवां विवाह होते हैं साक्ष्य भक्ति। भक्ति के अंदर साक्ष्य, और पडरानी के अंदर भगवान ने किया श्री लक्ष्मणा जी। ये लक्ष्मणा जी जो थे, ये राजा थे, ये भी एक राजा थे। ये भी दुर्योधन के साथ विवाह करने सबको बुलाया था। और जैसे जिस प्रकार अर्जुन को किया था, मछली को देख के आंख को भेद करना धनुष से, उसी प्रकार रचा था। और ये भी साक्ष्य भक्ति थे, भगवान को साक्ष्य भाव थे, भक्ति करते थे। और भगवान वहां पर गए और उस स्वयंवर को जीता, और उन्होंने साक्ष्य भक्ति को प्राप्त किया। तो भगवान के, मैं थोड़ा जल्दी बोल दिया, इसका भी विस्तार है। तो भगवान की आठवां विवाह हो गया श्री लक्ष्मणा जी के साथ, और आठवां भक्ति साक्ष्य भक्ति। लास्ट कौन सा है? आत्मनिवेदन। और भगवान का कितना विवाह हो गया? 9 हो गया, 8 हो गया, एक बाकी है। तो 8 विवाह, 8 पडरानी हो गया, 9 बाकी है। 9 भक्ति कौन सा है? आत्मनिवेदन। और 9वां विवाह किसके साथ किया? सब राजा। हाँ, 16,108 नहीं, 16,100। 8 का विवाह हो गया। हाँ, वो अलग चीज है। ये पाडरानी है और वो मेन है। भगवान का ये जो महिषी है, भगवान के साथ जो विवाह हुआ है, ये भगवान ने प्राणी ग्रहण किया है। और राधा तो नित्य सेवकी है। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जो भांडीर वन में जो विवाह किया था, वो तो नित्य है, तो नित्य विवाह इसलिए कर दिया था, वो तो नित्य, वो अलग है। भगवान का ये पाडरानी है, भगवान की महिषी है। पाडरानी के साथ, राधा रानी के साथ अंतर अलग है। ये कांता भाव से आते हैं, साक्षात राधा रानी का भाव अलग है, लक्ष्मी का भाव अलग है। जितना भी भगवान के ये जो पाटरानी है, ये सब लक्ष्मी के कांता भाव से आते हैं, वो विभाव अलग है। इसीलिए भगवान ने, आप जब भी देखेंगे भगवान विवाह कितना किया? 16,108, यही वर्णन मिलेगा। लेकिन राधा रानी के साथ भागवतम में नहीं लिखा है, पुराणों में लिखा है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने उनको विवाह दिया था। तभी कितना सालों में विवाह दिया था मालूम है? कितना साल था भगवान? हाँ, भगवान की उम्र तभी ज्यादा उम्र नहीं थे, 6-7 साल कुछ था, उससे भी कम था। वो गाय घूम गए, तो उसका भी अलग कथा है। गाय घूम गए थे, एक गाय भी, जितना भी 9 लाख हम सुनते हैं, नंद बाबा, एक गाय, एक बछड़ा भी घर पे नहीं आता, तब तक नंद बाबा कुछ ग्रहण नहीं करते, तब समझ लीजिए। और उसी संजग में गाय घूम गए जंगल में, और नंद बाबा कान्हा को लेके गया, और कान्हा को लेके लेके तो गया, और कान्हा बोल रहे, बाबा मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। सोचो किस प्रकार लीला। और उसी समय विष्णु भानु नंदी राधा रानी के वहां पर, अरे लाली तू यहाँ पर, तू एक काम कर, तू लाला का ख्याल रख, और मैं जाके बछड़ा को ढूंढता। आहा, क्या सुनोगे। वहीं पर लाली के लिए वही विवाह का संयोग भी चला, तो वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गया, ब्रह्मा जी ने प्राणी ग्रहण करा दिया, विवाह करा दिया। तो उस उम्र में बोलते हैं कि विवाह नहीं किया, लेकिन विवाह हो गया था। बोलते भागवतम में बोलते हैं कि विवाह नहीं है, लेकिन पुराना में लिखा है राधा रानी के साथ विवाह हुआ था, अभी हुआ था। नित्य संगिनी है, लेकिन ये जो पाडरानी है, इनका बात, इनका रस अलग है, और राधा रानी का रस अलग है, इसीलिए इसको यहाँ पर नहीं गिना जाता। और लास्ट जो विवाह है, आत्मनिवेदन है। ये जो
भानासुर जो थे, भानासुर नाम के जो एक राक्षस जो थे, ये क्या करते थे, सभी जगह का, ऐसे भी गंधर्व लोगों का भी जो पुत्री सबका लड़कियों को उठा उठा के एक खट्टा कर देते थे। उसका मन में क्या था मालूम नहीं कि एक साथ सब शादी करने वाला था, सबको रख देते थे। हाँ, सब एक खट्टा पूरा 16,100 पूरा सभी जगह का, खाली इस धरती का नहीं है, दूसरा विद्याधर का सभी जगह का उनका काम यही था कि पूरा जिस प्रकार चीन का काम क्या था सब जगह हड़प करने का, उसी प्रकार दापोरिजो में जो जरासंध थे उसका भी वही काम था, सभी राजा का हड़प करने का था, उसका पत्नी पैसा छीन कर उसके कारागार में डाल देना। और ये राक्षस का यही था, जितना भी विवाह नहीं हुआ सब कन्या को रख के उस कारागार में बंद करके रख दिया, ऐसा रख देते थे और रख दिया। और ये लड़की तभी सभी जो थे कन्याएं रोते थे, आकुल होके रोते थे और रोते थे, दिन रात विलाप करते थे। और जब भी जीव का जब इस पर आकुली जब विपत्ति नहीं होते तभी क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान गुरु को भेज देते हैं। और गुरु किसको भेजा था वहां पर, नारद मुनि को भेजा था। और नारद मुनि बोला ऐसा हाय हाय करके रोके कुछ फायदा नहीं है, बोला फिर क्या करने का, बोला देखो तुमको जिसको पुकारने से काम होगा उसको पुकारो। तो क्या बनो कि तुम सब वैष्णवी बन जाओ। सब भक्त बन गया और भक्त बन के भगवान को पुकार रहे, हे हरि, हे जादव, हे, सब ऐसा करके पुकारने लगा। वो सुंदर कीर्तन भी और टाइम चला जाएगा, ऐसे ऐसे करे आकुल हो कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, हे केशव करके पुकारने लगा। ऐसा पुकार कहाँ पर गया, द्वारिका में पहुंच गया। भगवान ने सत्यभामा को साथ में लेकर उस भानासुर के राज्य में आया। उसका पहला मंत्री जो थे, ये थे मूर नाम के जो मंत्री थे, जो राक्षस थे, उसको पहला उन्होंने बहुत सारा उसका सर था, उसको पहला मूर को मारा, भगवान का मुरारी नाम हुआ। उसके बाद उस भानासुर को भगवान ने वध किया। वध करने के बाद सभी जो कन्याएं थे 16,108 उसको मुक्त किया। और मुक्त करने के बाद बोला आप अभी अपने अपने घर में सब चले जाओ। और कन्या ने जब अपने अपने घर में जाने लगा, कोई माता अपने कन्या को स्वीकार नहीं कर रहा है। बोला आप राक्षस के वहां पर रह के आई हो तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, समाज हमको लांछना देगा। बोला हम अपवित्र तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, राक्षस ने बाद में करने वाला था, किसी के साथ विवाह भी नहीं किया था, लेकिन समाज नहीं मानेंगे, माता पिता ने सब त्याग कर दिया। तभी तो भगवान को फिर से पुकारने वाले, हे प्रभु हमको कारागार से मुक्त किया, लेकिन हमको हमारा माता पिता ही स्वीकार नहीं कर रहे, हमारा कर्म ही हमको स्वीकार नहीं कर रहे, हम क्या करें। तभी भगवान ने दोनों भुजा उठाई, किसका, जो किसी का कोई नहीं है उसका मैं हूं। तभी भगवान ने उस 16,108 को भगवान ने स्वीकार किया। 16,108 को विवाह करके कहां पर लेके गया, महल में लेके गया। ये कोई सभी जन बोलते हैं भगवान ने, तुम्हारा भगवान ने कृष्ण तो इतना विवाह किया, विवाह करने माना की तरह, माना नहीं है, भगवान ने एक बार भी नहीं बोला। लेकिन भगवान के जैसा यश तो हम नहीं कर सकते, भगवान ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आत्मनिवेदन यानी सर्वस्व, वो लोग सब छोड़ के हाथ उठा के हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, हे गोपाल करके पुकारा। सर्वस्व जिस प्रकार बलि महाराज ने सब कुछ दे के भगवान को सर दे दिया था, आत्मनिवेदन, उसी प्रकार 16,108 जो रानी, जो बाद में रानी हुआ, जो कन्याएं थे, उसको भगवान ने परिग्रहण किया। और जब एक साथ बैठ के 16,100 पंडित, 16,100 मंडप, 16,100 भगवान की विस्तार, सभी के साथ एक साथ बैठ के भगवान ने विवाह किया। यह भगवान की विवाह लीला, तो ये कोई मामूली लीला नहीं है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, भक्ति को ही भगवान ग्रहण कर सकते हैं, दूसरा वस्तु भगवान ग्रहण नहीं करेगा। जो हृदय से भगवान के पास जाएंगे, श्रवण कीर्तन शरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सत्तम आत्मनिवेदन, इस प्रकार नवदा भक्ति भगवान पानी ग्रहण किया, भगवान के पाटरानी हुआ। और इसी प्रकार हमारा जो भगवान की जो नवम विवाह जो 16,108 कन्याओं के साथ समर्पण हुआ। और बाद में भगवान की बहुत सुंदर गृहस्थ लीला, द्वारिका में गृहस्थ लीला का भी बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान ने किया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम